मैं इंद्रजीत मुखर्जी बिटकॉइन के ऊपर ट्रेडिंग करता हूँ और बिटकॉइन को लेके क्रिप्टो को लेके ही इन्वेस्टमेंट भी करता हूँ। ओके। सो अगर और भी नए लोग इससे जुड़ना चाहें तो उनके लिए कुछ टिप्स हैं आपके पास? देखिए, अभी के तारीख में अगर इन्वेस्टमेंट करना है, 3 जगह पर मैं बोलूँगा इन्वेस्टमेंट करने के लिए। एक है प्रॉपर्टी, दूसरा है गोल्ड और तीसरा है बिटकॉइन। यही 3 जगह है जहाँ पर आप अगर इन्वेस्ट करते हो आपका मनी ग्रो हो जाएगा। बिटकॉइन को लेके या क्रिप्टो को लेके बहुत सारे लोग इंडिया में अब आज भी ऐसे हैं जिन लोगों को लगता है कि वो इलीगल है, जबकि कभी भी लाइफ इंडिया में कभी इलीगल था ही नहीं। हाँ, बात ऐसी हुई थी 2018 में आरबीआई अपने लेवल पर इसको बैन किया था और अनाउंस कर दिया था कि जो भी क्रिप्टो में काम करेगा, उन लोग का ट्रेडिंग करेगा, उन लोग का बैंक अकाउंट सीज होगा, जबकि ये हाईली अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। आरबीआई का काम है बैंक में पैसा रखना, लोगों का पैसा सेफ रखना, उन लोग को इंटरेस्ट देना, यही चीज़ है। बट वो लोग रूल्स नहीं बना सकते कि वो अपना पैसा कहाँ खर्चा करे। तो बहुत सारे लोग उस समय थे जो लोग डर गया, क्रिप्टो से बाहर आ गया। बहुत सारे लोग उस समय जानकारी जो रखते थे वो लोग सुप्रीम कोर्ट चला गया। सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में मार्च 2020 में ऑर्डर पास किया कि आरबीआई अपने लेवल पर ये जो बैन किया है वो हाईली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इलीगल है, बैन को हटा दिया जाए। तो बाद में बैन हट गया और गवर्नमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि क्रिप्टो को लेकर करना क्या है उसके बारे में डिसीजन लो, क्योंकि ऐसे लटका के रखने से कोई मतलब नहीं है। लेटर ऑन गवर्नमेंट ने इसको डिजिटल एसेट घोषित किया, तो आप इससे कोई भी चीज़ खरीदारी नहीं कर सकते, बट देन ये आपका एसेट है। जैसे आपके पास अगर गोल्ड है, आप गोल्ड से कुछ खरीद नहीं सकते, गोल्ड को कन्वर्ट करो इंडियन रुपये में, खरीद उसके बाद परचेज़ करो। उसी तरह बिटकॉइन क्रिप्टो को भी आप कन्वर्ट करो, इंडियन रुपये में आप परचेज़ करो, बट उसको आप एसेट के रूप से ले ही सकते हो। ये पॉसिबल है करना, लेकिन वैलिड तो ऐसे भी था। आप अगर देखो फॉर एग्जांपल, सरकार ने इसके ऊपर कितना लगाया, 30% टैक्स लगाया। इंडिया में आज बहुत सारे लोग हैं जिसका 30% टैक्स ब्रैकेट में ऐसे भी है, तो उनके लिए तो कोई फ़र्क पड़ना ही नहीं चाहिए। अभी मान लीजिए जो लोग का टैक्स ब्रैकेट कम है, मान लीजिए 5% टैक्स ब्रैकेट में, 10% टैक्स ब्रैकेट में, क्रिप्टो में आने के बाद अगर मैं ऐसा देखूं कि जब वो क्रिप्टो में नहीं था, उनका टैक्स ब्रैकेट इनकम ऐसा था कि उसका टैक्स ब्रैकेट कम था, बट क्रिप्टो में इनकम बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। होने दो ना, 40 लाख 50 लाख मन होने दो साल का। अगर 30% टैक्स देता तो प्रॉब्लम क्या है? टैक्स देने के बाद गवर्नमेंट बोलती है ना कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करो, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करो, टैक्स बचाओ, वो भी करो, आपके लिए तो मनी सेव हो रहा है, इनकम तो बढ़ ही रहा है। तो आप जब इनकम करने जाते हो पहले बोलते हो कि मेरा टैक्स लगता है इसलिए मैं नहीं करूँगा। बड़े बड़े एमएनसी कंपनी में आप जाते हो, आपका 20 लाख का सैलरी देता है, आप बोलोगे क्या है एचआर को, नहीं 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 20 लाख में मेरा 30% टैक्स हो रहा है, मेरा इनकम कम कर दो।